क्या हुआ? सर बचपन याद आ रहा है। अब याद वाद नहीं कीजिएगा, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके अंदर बचपना इतना भरा हुआ है, हम क्या ही बोले। बचपना याद आ रहा है। क्लास शुरू होते हैं, इसको याद है। इतना देर से नहीं याद आ रहा था। सर आज हमारी अच्छा थोड़ा समझा देने दीजिए, फिर आपका बचपना वो आई सुनाएंगे। थी ना, तो आज एक पेज निकाल देने दीजिए, एक पेज को समझ लेते हैं। देखिए ट्रेट, अब देखिए हम सिंपल सा एक चीज हम आपको बता दें ताकि आपको समझ में और बेहतर तरीके से आएगा कि हमने आपको कल भी बताया। देखिए कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल सोचिएगा ना तो चीजें आसान हो जाएगी। जैसे हमने आपको बताया कि जो हमारा टीचिंग का जो सिलेबस है, टीचिंग का सिलेबस में सबसे मेन चीज, मेन इसका एस्पेक्ट क्या है? मॉडल। मॉडल अगर आपको सही से समझ में आया, हमने आपको पहले ही बोला कि मॉडल को रटना नहीं है, बस उसको देखते रहिए ना, देखते देखते ही माइंड में सेट हो जाएगा। ये नहीं कि बैठ के प्रॉपर याद रट रहे हैं, याद नहीं हो रहा है उसके लिए परेशान होना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉडल एक तरह का क्या होता है ना, मॉडल आपका सिंथेसाइज है, एक तरह का मशीन है, या एक तरह से समझिए कि नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझिए कि एक गाइडलाइन है कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या कहता है, आपको सक्सेस मिल जाएगा, और यानी जो आप चाहते हैं वही वो आपको मिल जाएगा। तो मॉडल का एप्लीकेशंस क्या होगा यहाँ पर देखिएगा। तो मॉडल का एप्लीकेशंस क्या होगा? टीचर होगा और लर्नर होगा या स्टूडेंट होगा। इसका एप्लीकेशन जितने भी मॉडल्स पर हैं उसको भी देखना, वो तो हम देख ही रखे हैं एक एक कर करके। अब हम थोड़ा सा उसके बाद एक और था कि जो है आईसीटी किस तरह से रोल प्ले करता है, उसको हम लोग ने देखा कल। अब थोड़ा सा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, ऐसा इसमें आपको ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आएगा जो आप पहले से नहीं जानते हैं, क्योंकि मॉडल ने सारे पॉइंट्स को डिलीवर किया है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें होंगी जो आप प्रैक्टिकल भी जानते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि टीचिंग एक ऐसा और सबसे आसान सा सेक्शन है आपके एग्जाम का। इसलिए टीचिंग और कम्युनिकेशंस आपके एग्जाम का सबसे आसान सेक्शन इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने अभी तक नहीं किया है। बचपन से लेकर आज तक जो है, जब से आप पढ़ना शुरू किए हैं तब से लेकर के आज तक आप कभी टीचर के रूप में, यानी कभी किसी समझाने वाले के रूप में अपने आप को देखा है, कभी सीखने वाले के रूप में देखा है। तो यानी टीचर की भी क्वालिटी आपके अंदर है। टीचर का मतलब क्या हो गया? टीचर की क्वालिटी का सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या होगा? इंटरप्रेट करना। जैसा कि मेरा अपना पर्सनल मानना है कि टीचर का सिर्फ एक ही काम है, वन एंड ओनली फंक्शन है टीचर का, और वो फंक्शंस क्या है कि मैटर को इंटरप्रेट करना, मैटर को इस तरह से इंटरप्रेट कर देना ताकि जब स्टूडेंट बुक रीड करे ना, तो उसको हर पॉइंट, हर सब्जेक्ट, हर एंगल से, हर पॉइंट, हर पैराग्राफ उसको प्रॉपर समझ में आए। अब जैसे क्या देखिए अंतर क्या आ रहा है, मेरे ही टीचिंग में क्या डिफरेंस हो रहा है। अब जैसे मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, और यूपीएससी के सारे 10 से 12 जितने भी 12 सब्जेक्ट हैं वो 12 के 12 सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाता हूँ। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो मैटर को हम लोग इंटरप्रेट करते हैं, उसके बाद हम लोग बुक पे जाते हैं, वहाँ पे बुक्स को स्टडी करवाते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू पे जाते हैं। क्योंकि यूपीएससी का डिमांड क्या है, हमें यहाँ पे मैटर को एनालाइज करना आना चाहिए, क्योंकि मेंस लिखना है, फिर उसका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट्स भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीलिम्स भी देना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग बुक्स पे ज़्यादा उधर प्रायोरिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इस एग्जाम का है यूजीसी का रिक्वायरमेंट क्या है, यूजीसी का रिक्वायरमेंट एनालाइज वाला नहीं है। इसलिए हमने यहाँ पे पेपर 1 में स्पेशली जो हमने जिस तरह से डेकोरेट कर रखा है पेपर 1 को, वहाँ पे हम लोग कभी किसी को कहते नहीं कि हाँ बुक को रीड करो, बट जब आपके पास टाइम है तो निश्चित रूप से बुक रीड कीजिए। क्योंकि हमें इस पूरे कोर्स वर्क में अभी तक इतने समय हो गए हैं आपकी, कभी मैंने आपको बुक्स के लिए रेफर नहीं किया, हाँ ये बुक पढ़ लो या ऐसे कर लो, नहीं, क्योंकि वो नीड नहीं है। लेकिन जब इसको मैं पढ़ाता हूँ तो बिना बुक पढ़ाए हुए, बुक को कंसल्ट किए हुए, अब यूपीएससी में क्या है, सारे एनसीईआरटी, उससे सारे उसके एडवांस बुक सारा मैं यहीं पर आपको उसके साथ में इंटरेक्ट करता हूँ, उसके बाद इसके आए हुए क्वेश्चन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि टीचर का एक ही फंक्शन है, मैटर को इस तरह से इंटरप्रेट किया जाए
मैटर को इस तरह से एनालाइज किया जाए ताकि जब बच्चे उसके ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें तो वो टेक्स्ट उसको प्रॉपर समझ में आ जाए। बस इससे ज़्यादा टीचर का रोल नहीं है, इससे ज़्यादा टीचर का रोल है नहीं। अब यहाँ पे रोल्स हो जाता है स्टूडेंट कितना ज़्यादा उसको सपोर्ट करते हैं। अब जैसे मैंने मान लीजिए मैंने कल कहा कि सबको तैयार करके लाइए, आप उसको तैयार करके लाएं, चाहे 2 ही पेज लाए हैं, 3 ही पेज लाए हैं, लेकिन लाए हैं। अब वो 2-3 पेज लाए हैं ना, उससे टीचर को मोटिवेट लगता है, हाँ बच्चा मेहनती है, करना चाहता है, तो टीचर की पोटेंशियल डबल बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप नहीं करके लाते तो अंदर से वो एक हिंता आ जाता है, यार बेकार ही करना है, अपना पढ़ करके कोर्स पूरा करो, निकालते जाओ। तो वो चीज़ें स्टूडेंट रिलेशनशिप टीचर से बनते हैं अपने प्रोग्रामिंग को सही से परफॉर्म करके, तब वो टीचर उसके स्टूडेंट जो है ना थोड़ा सा नज़दीक आ जाता है टीचर के। ये एक्चुअल फिनोमिना है, ये एक्चुअली ऐसे ही वर्क करती है नेचर में। तो टीचर का कोई ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। जब तक ये मैटर को एनालाइज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट मैटर के कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कल ही हम लोग जो है जितने भी आईसीटी वाला पार्ट्स को डिस्कस किया, 2 घंटे डिस्कस किया, आप देखो जितने क्वेश्चन फट 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 बनते जा रहे हैं। तो टीचर का एक ही मात्र क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म कर देना। टीचर का एक ही काम है, मैटर की मैटर का जो रिक्वायरमेंट है ना उसको एनालाइज कर देना। इससे ज़्यादा नहीं है टीचर का फंक्शन। लोग आते हैं इधर कि नोट्स दीजिएगा कि नहीं, डे 1 से यही सवाल आता है कि नोट्स है, नोट्स देते हैं कि नहीं, आपका टेस्ट पेपर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो चीज़ मेन है उसको नहीं करना है। एक लड़का आया था, शायद आप थे होंगे, क्लास में आया था, जो कह रहा था स्टडी मटेरियल है कि नहीं। अब एक ऑथर से बढ़ करके टीचर का काम लिखना नहीं है ना, टीचर का काम है समझाना, ऑथर का काम है लिखना, स्टूडेंट का काम है दोनों। जब वो अच्छा समझेगा, अच्छा करेगा, तो वही स्टूडेंट क्या है, एक दिन ऑथर बन जाता है, वही स्टूडेंट एक दिन क्या होता है, टीचर बन जाता है। अब डिपेंड करता है उसका इंक्लाइन किधर है। अब जैसे मेरे टीचर है वास्तु वाले, उनको बहुत मज़ा आता है लिखने में, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिख रखी है, ज्योतिष में भी लिख दिया है, वास्तु में भी लिख दिया है, न्यूमरोलॉजी में भी लिख दिया है, केमिस्ट्री में, मतलब उन्होंने जिस जिस ज्ञान का लिया है सब पे किताब लिखा है। अब मुझे समझाने में मज़ा आता है, मुझे लिखने में बड़ा बोरिंग लगता है। तो अपना अपना इंटरेस्ट एरिया क्या है। किसी को पढ़कर सिर्फ पढ़ने में मज़ा आता है, पढ़ करके छोड़ दिया। तो हर का अपना अपना इनर एक्सटिंक्ट क्वालिटी, अंदर की क्वालिटी है, उसके अनुसार बिहेव करता है। मेरा ओवरऑल एक ही चीज़ कहना है कि टीचर का गुड टीचिंग की क्वालिटी क्या है, वो है आपका मैटर को सिंप्लीफाई कर देना, मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी को ब्रेक कर देना, एज मच एज उसको इजीएस्ट फॉर्म में लेकर आना, ताकि बच्चे जब भी किताब खोलें, प्रीवियस ईयर पेपर देखें, तो उसको समझ में आने लगे कि हाँ ये चीज़ है। टीचर एक रास्ता दिखा दिया वहाँ तक। अब मान लीजिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, 2-4-10 मॉडल भी होंगे जो मैंने नहीं डिस्कस किया, लेकिन आपको पता है कि मॉडल को कैसे सीखा जाता है, तरीका सीख गया। अब उसको खोलिएगा, यूट्यूब पे एक व्यू दिखिएगा, पीपीटी से गूगल पे उसको सर्च कीजिएगा, उसके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगा। उसमें दिक्कत क्या आएगी, सिर्फ टर्मोलॉजी का, कुछ टर्मोलॉजी होंगे, उसको सीधे गूगल पे डालिए, उसके टर्म्स मिल जाएंगे आपको, उसका मतलब समझ आएगा। फिर उसको जब अपने स्तर से उसको डेकोरेट करके, उसको ऑर्गेनाइज कर करके उसको सिमुलेट कर लीजिएगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। यही तरीका है। लेक्चर देना घंटों, 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा जो टीचर लेक्चर देते हैं, वो भी विदाउट वो इंटरेक्शंस का, तो वो चीज़ें टीचर के पास जो है बहुत बड़ा कमी है। एक तो पढ़ा नहीं रहे, जो अभी न्यू ईयर पॉइंट, पुराने का तो मुझे नहीं पता है। तो जैसे हम लोग भी थे ग्रेजुएशंस में भी इवन, तो वहाँ पर भी हम लोग कॉलेज नहीं जाते थे, क्योंकि यूपीएससी करना था तो फंडामेंटल पहले मजबूत करो, तो उसको मजबूत करने के चक्कर में सिर्फ एग्जाम के पर्पज से कॉलेज को अटेंड करते थे, क्योंकि मोटिव बीए करना था नहीं, करना यूपीएससी था। यहाँ में क्या होता है, यहाँ पे दिक्कत क्या होता है, बीए वाले बच्चे को जब तक वो बीए कर रहा है तीसरा चीज़ सोच नहीं सकता है, इतनी ज़्यादा होमवर्क है और ये स्टडी मटेरियल, वो स्टडी मटेरियल, इसलिए इधर वाले बच्चे फंस जाते हैं।
तो बिहार वाले बच्चे आकर क्रैक करते हैं, क्यों? क्योंकि वो 3 साल और 2 साल 5 साल जो हम लोग इधर बीए में घुसा देते हैं ना, और आउटपुट कितना मिलता है आपको भी पता है, हमें भी पता है। और वो 5 साल वो अपना फंडामेंटल मजबूत करके उधर से ये लॉन्च करता है इधर। आप 3 साल में बेसिक्स में ये बीए, सिंपल बीए करने में घुसा दिए। अंतर यहाँ पे क्रिएट होता है, इसलिए बिहार यूपी वाले बच्चे मार जाते हैं सिविल में बाजी। खैर, कहने का मतलब है यहाँ पे हम जो आपको कहना चाहते हैं कि टीचर का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। टीचर का एक ही प्राइम फंक्शंस है, दैट इज दिस, आपका इंटरप्रिटेशंस एनालाइज इस तरह से हो ताकि सब्जेक्ट मैटर की कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो कम खत्म हो जाए, वो काफ़ी सिंपल फॉर्म में आ जाए, इजीएस्ट फॉर्म में आ जाए और चीज़ें आपको समझ में आने लगी। बस इतना ही है। कथा कहानी लिखने और लिखाने का काम नहीं है टीचर का, वो काम है ऑथर का। कैसे? अब उसमें क्या है, सिंप्लिसिटी लाने के लिए वो बोर्ड को यूज करते हैं, डायग्राम को यूज करते हैं, लेक्चर को यूज करते हैं, फ्लो चार्ट को यूज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, मेरी बात आ रही है समझ में? बस इतना रोल है टीचर का, नथिंग एल्स। अब इससे ज़्यादा कुछ है तो आप भी बता सकते हैं, कुछ भी नहीं है। मोटिवेट करना, ये सारी चीज़ें हैं क्या? इंस्पायर करना, इंस्पायर करना भी एक सब्जेक्ट मैटर को सीखने का ही तरीका है। क्या आप ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं वो करो, वो नहीं आप कर पा रहे हैं, इसको करके आइए, ताकि आपका जो आप सोचते हैं अपने स्तर से, हो सकता है आप अपने स्तर से सही है लेकिन सामने वाला उसका एक्सपर्ट है, जिंदगी उसका आधा इसी में बीता है। अब इस क्या होगा नेक्स्ट बैच में? चेहरे बदल जाते हैं, सिलेबस तो वही रहेगा, माइंडसेट आएंगे अलग अलग तरह का, फिर उसको अलग अलग तरह से डेवलप कीजिए। तो टीचर का एक ही काम है, और ये चीज समझ में आ जाता है ना स्टूडेंट को, तो बहुत सारे बीच की जो है ना गैप खत्म होने लगती है। उसको पता है कि टीचर इतना रोल प्ले कर दिया, वो बहुत है। इससे ज्यादा फिर अगर टीचर कर रहा है तो हमें ही पैरालाइज कर रहा है। बच्चे का हाथ कब तक पकड़ के आप चलते हैं? अब मान लीजिए सपोज आप इसे, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब अभी थोड़ा आपके पापा हाथ पकड़ के चलेंगे आपके, आपको भी खराब लगेगा, उनको भी खराब लगेगा, समाज भी अलग तरह से उसको कमेंट मारेगा। बस तो एक समय होता है। तो टीचर का भी काम है कुछ लेवल तक ही आपका साथ देना, उसके बाद आपको छोड़ देना एक सिचुएशन में, और आप उस सिचुएशन से कैसे निकल पा रही हैं तो ये आपकी अपनी खुद की एबिलिटी डिटरमाइन करेगी, आपका खुद का माइंडसेट डिटरमाइन करेगा, आपका खुद का डेडिकेशंस डिटरमाइन करेगा उस पर्टिकुलर सिचुएशन से आप निकलते कैसे। तो वैसे चीज़ है, बेसिक्स फंडामेंटल सारा समझ में आ चुका है हर सब सेक्शंस का। अब उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसके अंदर जाइए, क्वेश्चंस को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। वो नहीं समझ में आया, एक ही चीज़ नहीं समझ में आएगा, दैट इज द टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को लिखिए, गूगल पे सर्च कीजिए, 4-5 डेफिनेशन आएगा। पहला नहीं समझ में आया, दूसरा नहीं समझ में आया, तीसरा समझ में आएगा ही आएगा। कहीं ना कहीं वो चीज़ें फंसेंगी ही फंसेंगी, कहीं ना कहीं दिमाग स्टक करेगा ही करेगा। और ह्यूमैनिटी जैसे सब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उतना ज़्यादा जितना टेक्निकलिटी साइंस वाले में। यहाँ पे आपको सोशल बिहेवियर है, दिन ब दिन आप सोसाइटी में रहते हैं, हर चीज़ का डायमेंशन सोसाइटी के साथ जुड़ना है, जुड़ जाता है। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि एक अच्छे शिक्षक का गुण क्या है, इसी सब को हमको देखना है। हम यानी हमने मॉडल देख लिया है, मॉडल का एप्लीकेशन टीचर और स्टूडेंट पे कैसे होता है, इसके हम बेसिक्स हमको पता ही है। बट एक बार जितने भी पॉइंट्स इधर है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट्स जो है सारे यूजीसी के ही हैं, क्योंकि मेरा जो नोट्स का डेकोरेशन होता है ना, उसमें मैं सेंटर पॉइंट्स डालता हूँ यूजीसी के पॉइंट को, इसीलिए। और उसी से फिर क्या होता है, रिजल्ट हो जाते हैं। अधिकांश टीचर क्या करते हैं, बुक्स को पकड़ते हैं नोट्स बनाने के चक्कर में और उसको पढ़ाते रहते हैं, और उसके रिजल्ट फंसते हैं। उसको उधर साइड के बच्चे का रिजल्ट नहीं होता, वो प्रीवियस ईयर क्यों माथा पक्की करेगा अपना, वो मेहनत नहीं करना चाहते, तो उधर फंस जाता है रिजल्ट। अब याद दीजिए, हम इस पे बात कर रहे हैं, इसके कुछ कुछ क्वालिटी को देख लेते हैं, ताकि आपका जो जो यूजीसी कुछ पॉइंट आए हैं, ये 2 पेज में मैंने आपको 2 सेक्शन में मैंने दे दिया है, उसको एक बार जस्ट रीड करते हैं। और ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आएगा,
जैसे हमने कहा था ट्रेट ऑफ गुड टीचर क्या होगा, पहले भी हमने कल भी उससे पहले भी बताया था, फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट, जिसको आप पढ़ाना चाह रहे हैं उस पर आपका अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, ये तो पहली गुण है। दूसरा, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, सब्जेक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। बोर्ड पे देखिए, अभी पहले बोर्ड वाला समझ लीजिए, फिर नोट्स दिया गया उसको भी आप फिर रीड कीजिएगा, फिर आपको नहीं समझ में आएगा हम आपको टाइम देंगे, फिर आप पूछ लीजिएगा, फिर घर पे जाके फिर पढ़िएगा, आया हुआ क्वेश्चंस बनाइएगा, उसमें कुछ भी लगेगा नहीं समझ में आ रहा फिर पूछ लीजिएगा, पूछने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, वो आपका उसका अधिकार है पूछना, हाँ मेरा कर्तव्य है आपको बताना, पूछने में कभी पीछे नहीं रहिए। हो सकता है इफ एंड बट ऊपर नीचे हो जाए, बट कोशिश कीजिए कि जो क्लास चल रही है उसके नेक्स्ट डे ही पूछ लीजिए। अब 2 महीने 1 महीने के बाद आप सब्जेक्ट मैटर को डिराइव करने के लिए ले आइएगा, तो हमारी भी क्षमता है कि वो हमें भी याद नहीं रहती हैं, हमें भी तो पढ़ाने के पहले हम भी उसको ऑब्जर्व करके आते हैं कि हाँ ये आज पढ़ाना, चलो फुल फ्लेज माइंड में अभी पूछिएगा तुरंत तुरंत है दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। तो फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। एबिलिटी ऑफ टीचर्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द लर्नर, यानी जो लर्नर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को क्या करना, एक्सप्लेन कर देना, ये सारी चीज़ मैंने अभी जस्ट सो रहे हैं क्या, आँख बंद कर रहे थे। एबिलिटी टू, देखिए यहाँ पे, एबिलिटी टू मैनिपुलेट इंस्ट्रक्शंस अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट नीड्स, यानी जरूरी नहीं कि आप क्या है कि टीचर बांध फिर क्या है टाई हुआ है तो ऐसे खड़ा है तो खड़ा है, एक स्टूडेंट के नीड्स के अनुसार अपने आप को क्या कीजिए, इंस्ट्रक्शंस को चेंज कीजिए। मैनिपुलेशंस में क्या ही दिक्कत है, क्योंकि आप पढ़ाने ही आए स्टूडेंट को, जो मेरा फिलॉसफी है, ऐसा क्या ही पढ़ाना जो समझ में ना आए, सिर्फ एक मैकेनिज्म की तरह आप थोड़ी ही आए हैं कि हाँ स्विच किए ऑन किए टेप रिकॉर्डर की तरह आवाज़ निकलना शुरू की। यू आर नॉट ए मैकेनिक्स, यू आर नॉट ए मशीन। तो सिंपल सा बात है कि आप अपने स्टूडेंट के नीड्स के अनुसार अपने आप को क्या कीजिए, मैनिपुलेट कीजिए, ये एक अच्छी टीचर का गुण है। ए लॉट ऑफ प्रिपरेशंस एंड थिंकिंग इन द सब्जेक्ट बिफोर टेकिंग क्लास, आने से पहले उसको सोचिए समझिए प्रिपेयर कीजिए आप पढ़ाना क्या चाहते हैं, ठीक है। फिर एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, स्टूडेंट को लर्न करने के लिए स्टूडेंट को क्या कीजिए, उसकी एबिलिटी को जानिए समझिए। अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, आपको पता है कि आप जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो किस तरह का इंस्ट्रक्शन है, उससे आपको क्या क्या मिल सकता है। एक सिंपल सा फंड, कोई देखिए कोई बदमाश होता नहीं स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं रियली में, अगर उसके अंदर अच्छाई है तभी वो कॉलेज का पार्ट है। अब आप उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं, वो माहौल नहीं देते हैं, वो इन्वायरमेंट नहीं देते हैं, वो कल्चर नहीं देते हैं जिसके कारण वो डेविएट होता है। अब वो उतना दूर से आया है आपका क्लास अटेंड करने, आप नहीं पढ़ा रहे तभी तो वो मोबाइल या अदर वे में अपने आप को एंगेज कर पा रहा है, आप उसको मौका ही नहीं दीजिए ना, या अगर उस तरह का बिहेव कर रहा है तो आप उसको उस तरह से अपने इंस्ट्रक्शंस के अंदर उसको ट्रीट कीजिए। 2-4-1% बच्चे हर जगह पर होते हैं, है ना, इसमें कोई दुराई नहीं है। जब भगवान कृष्ण के समझाने मात्र से भी दुर्योधन को समझ में नहीं आया तो और किसके समझाने से आएगा। तो कुछ ऐसे भी हैं। खैर इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस एंड प्रेजेंटेशंस होनी चाहिए, है ना। क्या है, कमिटमेंट, टाइम मैनेजमेंट, यानी आप ऐसा अपने देखें ना, जो भी चीज़ है आप वो कंक्रीट वे में लेकर के आइए। अब जैसे अभी यही चीज़ आप बना करके आपको नोट्स दे दिया, ये चीज़ें क्या हो गया, कंक्रीट वे में हो गया। अब इसी में क्या लिखाते टाइम खींच जाता है, चीज़ें उतने ही समझ में आती जितना लिख करके समझ में आती, लेकिन उसमें आधा घंटा फिर एक्स्ट्रा चला जाता है। तो कंक्रीट टाइम मैनेजमेंट भी क्या हो गया, अब सिर्फ क्या अंडरस्टैंडिंग तो समझना है ना, आप टीचर को समझो, टीचर आपको समझे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉलेज वगैरह में वो गैप बन गया है, ना टीचर समझ पा रहे हैं ना स्टूडेंट बना पा रहे हैं, एक ब्रिज है बीच में, एक जो है ना खाई सा बन गया है, गैप बन गया है, तो हल्का सा ब्रिज है, दैट इज द सिलेबस, नथिंग इज। सिलेबस ना पढ़ाना रहे तो ना टीचर को कोई मतलब है ना। अब खुद ही बताइए कितने स्टूडेंट टीचर के जो यूनिवर्सिटी लेवल में मतलब बाय दिल से उसको रिगार्ड करता है, नहीं है, क्योंकि आप एक मशीन की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट आपको उस तरह से समझ रहा है, एक प्रोफेशनल हम बता रहे हैं, इधर ही
आए थे पीछे, इसी का ही क्लासमेट था 3-4, जिसमें 2-3 तो इतने बदमाश थे, जब वहाँ यूनिवर्सिटी में मिला तो लगता है यार ये कितना बेकार ऐसा बाहियात से स्टूडेंट। हार्डली तीसरे से चौथा दिन भी नहीं हुआ, वही स्टूडेंट चौथा दिन के बाद हमने प्रवीण को भी बोला था, देखिए प्रवीण यही वो लड़का है जो वहाँ पे मिला था। ऐसे बिहेव करना शुरू किया इधर आकर के, लगता है कि गाय होता है ना, गाय का छोटा सा बच्चा भी एकदम शांत सा हो गया, एकदम लगता है कि मतलब इतना इतना कम समय में इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ सकता है। जो क्लास वहाँ पे अपशब्द बोल रहा है, अलग तरह से अपने आप को बिहेव कर रहा है कि हम दिस दैट, इधर आकर के पूरे 2-2.5 महीने की क्लासेस चली थी, एक वर्ड इधर से उधर नहीं होने दिया अपने आप को। हम लोग को भी विश्वास से बाहर था कि अरे यही लड़का था जो उधर मिला था। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे नर्चर करना चाहते हैं, कैसे समझाना चाहते हैं, कैसे सिखाना चाहते हैं। कोई जो है ना गलत नहीं होता है, समझ का कमी होता है, समझ की कमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। समझ जाइएगा, टीचर जो कह रहे हैं उसको फॉलो कीजिएगा, उसके गाइडलाइन को मानिएगा, टीचर को अच्छा लगेगा, टीचर और भी मेहनत करना चाहेगा, टीचर और भी बताना चाहेगा। अब टीचर के गाइडलाइन को नहीं भूलिएगा, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, टीचर को खुद ही नेगेटिव वाइब्स आना शुरू हो जाता है, तो वो डिसेबिलिटी का शिकार हो जाता है, कहता है छोड़ो क्या ही वर्ड्स लगाना, बट आप रिदम पकड़ के रखो। अब इतने शिष्य में गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही क्यों बनाया, समझ रहे? क्योंकि उसके अंदर वो दिख जाता है, स्टूडेंट खुद ब खुद अर्जुन बनता है, खुद ब खुद अशोका बनता है। चाणक्य का अशोका हर कोई नहीं बन पाया, बहुत अचानक ने सर्च किया था तो अशोका मिला। तो वो चीज़ है, आज के डेट में यही चीज़ इधर आ रही है। टीचर भेदभाव करते हैं, चाहे अनचाहे कास्टिज्म के बेस पे हो, सोशल बैकग्राउंड के बेस पे हो या अदर वे में बेस पे हो। सेक्सुअल हरासमेंट का केसेस बहुत सारी आ रही हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे प्रोमिनेंट जो है, तो वो सारी चीज़ें जो है एक नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एक पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होकर के रह जाता है। लोग उधर, लड़कियां उधर भटकना नहीं चाहती हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। खैर, तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा जितने भी अपने मॉडल पढ़े सबने क्या किया, मेंटली कनेक्ट करने का बात किया। आप उससे प्यार से बात करो, प्यार से व्यवहार करो, टीचर की ओर से। स्टूडेंट का भी दायित्व बनता है कि जो टीचर का है उसको करके आइए, तो उसको भी अच्छा लगेगा, उसको जो अच्छा लगेगा तो और भी अच्छा कराना चाहेगा। अब पहले ना नो कर दीजिएगा तो फिर उसके अंदर एक नेगेटिव आ जाएगा, अच्छा चलो नहीं करना चाहता, क्या ही उसके लिए दिमाग लगाना, तो दिक्कत आ जाती है, वहाँ फिर गैप आने लगता है और एक गैप बड़ा सा बन जाता है। तो वो चीज़ें, तो कॉलेज लेवल में ये दिक्कत है। बट जो इधर से मैं पढ़ाता हूँ, जो भी बच्चे आते हैं, मैं तो हालांकि काफ़ी डिसिप्लिन हो जाते हैं नेक्स्ट आफ्टर 2 महीने खुद ब खुद। जब भी अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिले, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले, आप अच्छा कीजिएगा। क्योंकि अभी भी आप भी 20-22 साल, 25 साल, इवन उससे ज़्यादा जो भी है इधर, सभी एक चीज़ तो घूम करके देख ही चुके हैं। पीछे का ज़िंदगी देखिएगा तो कुछ भी नहीं है, किया ही क्या है आपने, पढ़ा है, आधा से ज़्यादा ज़िंदगी पढ़ने में लगा दिया है, और उसके भी आउटपुट क्या ही मिले अभी तक आपको भी पता है, मिलेगा भविष्य में, बट टिल नाउ। खैर, ये है ट्रेट ऑफ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर के अंदर ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आपको नहीं आता है, क्योंकि हम लोग इस पे पहले से ही बहुत सारा डिस्कशंस ले चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन, ठीक है ना, पेज मत पलटिए, पेज अभी छोड़ दीजिए उसको फुल्ली, अभी वो आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। फर्स्ट राउंड में इधर के डिस्कशंस को प्रॉपर सुन लीजिए, द थिंग्स व्हिच आई वांट टू से, जस्ट लिसन। फर्स्ट पेज में आप सुनिए, सेकंड पेज में आपको उसको कॉपी अपना बुकलेट को देख लीजिएगा, थर्ड पेज में जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा, फिर फोर्थ पेज में आप घर पे जाकर उसको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, जो भी डाउट्स होगा पूछ लीजिएगा, एक साथ मिक्स मत कीजिए। पेशेंस रखिए, कीप पेशेंस, क्योंकि पेशेंस जो है ना हर चीज़ का जवाब है।
अगर आपके अंदर पेशेंस है ना, तो भगवान का समझिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके अंदर। जिसके अंदर धैर्य है ना, समझिए संतोषी माता का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बेताबी, हाय हाय करना, उसे कुछ नहीं होता है। पेशेंस, पेशेंस जो होती है ना, हर चीज़ का जवाब होता है। सिर्फ धैर्य रखिए, सिर्फ धैर्य नहीं रखिएगा ना तो चीज़ें गड़बड़ा जाती है, चीज़ें वो उस चीज़ को नहीं दे पाते जिसको एक्चुअल में आना चाहिए। जल्दीबाजी के चक्कर में चीज़ें चली जाती हैं हाथ से। टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन, टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन, देखिए टीचिंग कब इफेक्टिव होगा। पहला तो देखिए, इंस्पायर स्टूडेंट टू लर्न, स्टूडेंट को इंस्पायर कीजिए कि वो सीखे, समझे, करे। क्योंकि जब तक स्टूडेंट की तरफ से नहीं आएगा, आप लाख पढ़ाते रहिए, अच्छा वो आउटपुट नहीं दे पाएगा, आउटकम नहीं दे पाएगा जो एक्चुअल में उसको देना चाहिए। तो आप उसके लिए जरूरी है स्टूडेंट को क्या कीजिए, इंस्पायर कीजिए, उसको अपने लक्ष्य के साथ केंद्रित कीजिए। वो क्या क्या कर सकता है, क्या क्या उसकी पोटेंशियल है, उसके पोटेंशियल के साथ ही तो एहसास दिलाना है ना आपको। हनुमान जी को नर ने कहा कि आप बहुत आपके अंदर पावर, जाइए, बस पावर का तो एहसास ही तो दिलाना है आपको। मैं आपको बता, पहले भी बोले, आज फिर बोल रहे हैं। मुझे दूसरे जगह तो पता नहीं है, क्योंकि मुझे दूसरे जगह से कभी मैं देखा नहीं है, बट इतना मैं 100% श्योर हूँ कि जो भी स्टूडेंट जिस भी तरह से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी डिपार्टमेंट के पार्ट्स थे, हैं, वो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स है। ही इज़ द वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड, तभी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वो अलग बात है कि अंदर में लूप होल है, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी तरह से हैं, आप अपने आप में बहुत ही काबिल इंसान हैं। बस उस पोटेंशियल को सही से उजागर नहीं किया गया है, इसको ज़्यादा से एक्सपोज नहीं मिला है। अब सिंपल सा बात, आपको आपकी ही पोटेंशियल से हमने आपको कराया है। अब इधर आते बच्चे लगता है कि नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ पोटेंशियल आने लगता है कि हाँ हो जाएगा मेरा, थोड़ा सा और एफर्ट्स लगाना है, सर के गाइडलाइन को सही से फॉलो करना है। क्योंकि आज आपको नहीं समझ में आएगा, कल समझ में आएगा, लेकिन वन डे यू विल फील कि सर जो कह रहे थे ना वो सही कह रहे थे। तो इंस्पायर करना है स्टूडेंट को कि आप सीखो, सीखिएगा तो सीखने का जो है ना, जब तक आप इंस्पायरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न के लिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव पता चलेगा। आपको क्या क्या जीवन में अगर आप सीखते हैं तो उससे क्या क्या, देखिए सिंपल सा हमने आपको पहले ही बताया, इंपॉर्टेंस से इंटरेस्ट पैदा होता है, और इंटरेस्ट जो है ना आपको एक्टिवेट कर देता है। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आप एक्टिवेट क्यों नहीं होइएगा। तो जरूरी है कि आपको इम्पोर्टेंस बताया जाए उस टॉपिक से, आप क्या क्या सीख सकते हैं। इसलिए जब टीचर आते हैं पढ़ाने के लिए, सबसे पहला काम करते हैं टॉपिक का ऑब्जेक्टिव बताते हैं। इस टॉपिक से आपको ये सारी चीजें सीखने और समझने का क्या मौका मिलेगा। आप इसको धैर्यपूर्वक, पेशेंसली, कामली, शांत से, पीस माइंड से, कूल माइंड से इसको सिर्फ सुनिए प्रॉपरली। जैसे पूजा पाठ होता है ना घर में, एकदम ध्यान लगा के सुनते हैं, वैसे ही आप इसको सुनिए। वर्क इज वर्कशिप, क्योंकि विद्या से बड़ा विद्यालय और विद्या से बड़ा मंदिर क्या ही हो सकता है। तो उसमें आप उसको एहसास दिलाइए ना कि आप विद्या के मंदिर में, बच्चे बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं क्लासरूम के अंदर, दे आर टॉकिंग इन द क्लास। सिर्फ एक एहसास दिलाइए ना कि क्या आप मंदिर में खाना खा के खाते ही रहते हैं, अंदर घुसते हैं। तो आंसर होगा नहीं, तो इधर किधर कर रहे हैं, नेक्स्ट डे सो नहीं खाएगा। आप बात कर रहे हैं, क्या मंदिर के अंदर जाके भगवान सामने बैठा हुआ है उसके अंदर आप बात करते हैं? नहीं। वहाँ पे क्या करते हैं, पूरी श्रद्धा से अपने आप को नतमस्तक कर देते हैं, पूरी समर्पण दे देते हैं अपना, कि मैं भी खत्म हो जाता है, लगता है कि यू आर नथिंग। आप उसमें समा गए हैं जिससे आप निकले। द थिंग इज कि आप चीज़ों को एहसास दिलाइए। स्पिरिचुअलिटी भारत की सभ्यता संस्कृति अध्यात्म पे आधारित है। विषय वस्तु को आध्यात्मिक दृष्टिकोण दीजिए। जैसे ही उसमें आध्यात्मिकता आएगा, स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी ना, आपके अंदर सारे आवेग खत्म हो जाएंगे, सारे इम्पल्स खत्म हो जाएंगे, आपके अंदर सारा जो नेगेटिव माइंडसेट चल रहा होता है वो सारे खत्म हो जाएंगे। यू विल बी टोटली डेडिकेटेड।
द थिंग इज, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। लर्न कराना आसान है, सब्जेक्ट मैटर समझाना आसान है, बशर्ते कि सामने वाला समझने की स्थिति में तो पहले आ जाए। मैं क्यों कहता हूँ कि 3 बजे से पहले आ जाइए, 10 मिनट आइए, बैठिए, पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाइए, अपने आप को, माइंड को चिल कर दीजिए। क्लास इज़ ऑन इन एक्टिवेटेड मोड, आप आ रहे हैं, ना आप समझ पाइएगा, ना टीचर समझा पाएगा, पूरी क्लास 2 ढाई घंटे बर्बाद हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ आपके एक गलती से। आपको लगा कि यार चलो 10 मिनट लेट ही जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। वो पूरा 2 ढाई घंटे वेस्टिंग है, आपका पता नहीं, लेकिन पूरा क्लास को वो चीज़ें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। तो ये प्राइम लायबिलिटी है, इट्स योर प्राइम लायबिलिटी टू कम बिफोर द क्लास। और ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो आपको कुछ करना थोड़ा ही है, स्टूडेंट को इंस्पायर कीजिए, इंपॉर्टेंस बताइए, उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, मजा आने लगेगा, वो एक्टिवेट कर लेगा अपने आप को डेडिकेटेड कर लेगा, आप चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। वैरायटी लर्निंग सिचुएशंस, अलग अलग तरह का लर्निंग सिचुएशंस दीजिए, जरूरी नहीं कि एक ही राग राग दिए जा रहे हैं, अप डाउन कीजिए, फ्लक्चुएशंस लाइए, मोमेंट लाइए, इंट्रैक्शंस लाइए, ठहराव लाइए। इंस्ट्रक्शंस का बहुत सारा पार्ट्स होता है जो आपने देखा है उधर। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, आप प्रोफेशनली टीच कीजिए। प्रोफेशनली कॉम्पिटेंस का मतलब होता है आपको आउटपुट माइंड रख के कीजिए, इसको टीचिंग को पर्सनल नहीं होने दीजिए। पर्सनल होने दीजिएगा ना तो चीजें जो है ना फिर खराब हो जाती हैं। हमेशा प्रोफेशनल डजंट मीन्स कि पैसा अर्न करना, प्रोफेशनल मीन्स हाईली सिंथेसाइज्ड होना, प्रोफेशनल मीन्स हाईली डेकोरेटेड होना। वो सुन रहा है, उसको देख करके नहीं सोचिए कि वो सो रहा है। देखिए, ए टीचर टीचर्स कंसिडरिंग द लेवल ऑफ स्टूडेंट। इफेक्टिव कब होगा? अगर स्टूडेंट के लेवल को देखिए, ये भी यूजीसी का पॉइंट है जो हम आपको बार बार कहते हैं कि स्टूडेंट के लेवल को क्या कीजिए, निश्चित रूप से कंसीडर कीजिए वो किस लेवल का है, ठीक है। ए टीचर यूजेस मल्टी सेंसरी मॉडलिटी। मल्टी सेंसरी मॉडलिटी समझ रहे हैं? वॉइस का पिच को ऊपर नीचे करना, बॉडी मूवमेंट लाना, हंसी मजाक करना, एंजॉय करना, एवरीथिंग, यानी मोनोटोनस सिचुएशंस नहीं क्रिएट कीजिए, ठीक है ना। ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडिंग रादर देन द कंप्लीटिंग द कोर्स। यानी सब्जेक्ट टीचर का काम होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंडेबल बनाना चाहिए, ना कि कंप्लीट कोर्स करना, कि कोर्स खत्म करना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोर्स खत्म करना ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? आप देखिए, 2 तरह का इंसान होता है। एक होता है कहीं जा रहा है तो पूरा रास्ते को एंजॉय करता हुआ जाता है, दूसरा कहता है कि नहीं वहां जाएंगे वहां का चीजें एंजॉय करेंगे। और दोनों तरह का माइंडसेट हो गया, जाता हुआ भी एंजॉय कर रहा है, उधर भी एंजॉय कर रहा है। तो जब आप कहता है ना साधन और साध्य दोनों महत्वपूर्ण होता है। किसी ने साधन को महत्वपूर्ण माना, किसी ने साध्य को महत्वपूर्ण माना, लेकिन दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, दोनों में अपना अपना आनंद है। अब आनंद को आप कितना अच्छा से आप एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, वो तभी एक्सप्लोर कर पाएंगे जब आप उस माइंडसेट में वर्क कर रहे हैं। तो मल्टी सेंसरी मॉडलिटी को लेकर के आइए, स्टूडेंट के लेवल को देखिए, कंसीडर कीजिए स्टूडेंट को। कोर्स वर्क खत्म करना आपका काम नहीं है, सब्जेक्ट मैटर समझ में आए। 5 टॉपिक पढ़ाना है, 5 टॉपिक की जगह लेकिन आप 4 ही टॉपिक पढ़ाइए, लेकिन अच्छे से पढ़ाइए। बच्चे तो कहेगा ना कि हाँ ये मेरा बहुत अच्छा है ना। रिपोर्ट विद द स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारे भी आपके पास होनी चाहिए रिपोर्टिंग। हेल्प ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट। सिर्फ पढ़ाना और विषय वस्तु का ज्ञान देना ही आपका क्या है, टीचिंग नहीं होता, बल्कि आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट दीजिए। बातचीत करने का तरीका, उठने बैठने, बिहेवियर, एवरीवेयर, सब काम है आपका इफेक्टिव टीचिंग में। इफेक्टिव डोमेन तो आप पहले से जानते ही हैं। इफेक्टिव डोमेन क्या होता है? एटीट्यूड ऑफ द टीचर देन इफेक्ट दैट इफेक्ट टीचिंग। हमने ब्लूम्स को पूरा पढ़ा है
इफेक्टिव डोमेन में क्या आता है? फीलिंग आता है, एटीट्यूड आता है, वैल्यू प्रोवाइड करना होता है, सारी चीज़ें आप पढ़ रखे हैं। कॉग्निटिव भी आप पढ़ रखे हैं। A student finds the difficult to understand, analyze, and interpret the concept and relating to a subject of study formally prescribed. Cognitive characteristics क्या होता है? जिसका संबंध किससे है? माइंड से। अगर वो सही से समझ नहीं पा रहा है, एनालाइज नहीं कर पा रहा है, तो टीचर का काम क्या है? उसको प्रॉपरली कंसीडर करना, इंडिविजुअली कंसीडर करना। तो सारी ब्लूम का ही ब्लूम्स जितने मॉडल हैं सभी को तो इधर अप्लाई करना है ना करके। टीचिंग क्वालिटी में क्या होता है? आप विश्वास नहीं कीजिएगा, अभी जैसे मैं स्कूल जाता हूँ ना, एक बार ऐसे बहुत पहले की बात है कि जो बीच में लंच होता है ना टाइम, जिसको हम लोग टिफिन कहते हैं स्कूल में, स्कूल टिफिन में के बाद टिफिन में भी जो आधे घंटे होता है ना, ऑफिस में भी कम से कम 20 लड़कियां लड़के आकर के खड़ा रहते थे, सर ये क्योंकि उसे पता है कि सर 15 दिन के लिए आए। अब ऑफिस वाले टीचर को भी खराब लगता है कि अरे सर चले जाएंगे तो सब मेरे ऊपर आएगा, तो उसको तो पढ़ाना नहीं है। तो आप ऐसा माहौल दीजिएगा तभी तो बच्चे आपके साथ ग्रिप हो जाएंगे, बच्चे आपके साथ जुड़ जाएंगे, समझना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे, कम समय में मैक्सिमम आपको यूज कर लेना चाहेंगे। तो ये अफेक्टिव और कॉग्निटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है। कॉग्निटिव में कैरेक्टरिस्टिक्स में a student finds it difficult। समझ में आया? ये कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, ये देखिए यहाँ पे कह रहा है, ये क्वेश्चन आपके यूजीसी में, एक्चुअल में यूजीसी की ये स्टेटमेंट है कि एक स्टूडेंट है, उसके सामने एक सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को, प्रॉब्लम्स को ना तो वो सही से इंटरप्रेट कर पा रहा है, ना सही से उसको अंडरस्टैंड कर पाया है। स्टूडेंट फाइंड्स टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, एनालाइज, है ना, अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहा है, ना एनालाइज कर पा रहा है, और ना ही इंटरप्रेट कर पाएगा। तो जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो एनालाइज नहीं कर पाएगा, एनालाइज नहीं करेगा तो क्या होगा? इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये कैरेक्टर किसका है? ब्लूम्स का कॉग्निटिव मालूम देखिए, तो ब्लूम्स के कॉग्निटिव में ये पूरे स्टेप्स ही बता दिया है। अब वहां पे आपने रट लिया, यहाँ क्वेश्चंस का एप्लीकेशंस है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल, उसमें आपने सारे स्टेप्स आपको पता है कि कॉग्निटिव का ये सारा स्टेप्स है, और उस स्टेप्स को यूजीसी ने क्या किया, एक आपको सिचुएशन घुसा दिया कि बच्चा है जिसको ये सारी चीजें नहीं करने आ रही है, वहां से भी अगर दिक्कत होगी, नहीं आएगी, वो कैसा कैरेक्टर है, इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है ना, साइकोमोटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका कॉग्निटिव कैरेक्टर्स हो जाएगा, क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है। तो ये पूछेंगे कौन सा कैरेक्टर कॉग्निटिव है क्या? हाँ, आया कि नहीं समझ में? इसलिए जब मॉडल समझे तो मॉडल ही इधर देख रहे हैं। ठीक, अब ठीक स्थिति में है कि नहीं? नहीं तो एक बार बाहर आपको घुमा देंगे। रात को 2 बजे से तो एक बार थोड़ा सा बाहर से टहल के आइए, पहले जाइए, पानी वानी पी लीजिए। तो आप जागरण में थे ना? क्या था? ये जागरण में थी तो नाच रही गा रही थी, भजन में गीत नहीं दीदी से आती है। तो उसका ब्लूम्स का वैसे करो कैप से भाई, सी मतलब कैप जैसे होता है कॉग्निटिव, अफेक्टिव। हाँ, अब आपका देखिए, आपने उसको कैप बना दिया मान लीजिए, तो आपको पता चल गया कि मॉडल उसका है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, स्टूडेंट अपने लेवल से उसको आगे कहाँ ले जाना चाहता है। हमने यहाँ तक छोड़ा, अब आपकी इंटेलिजेंस क्या करती है कि उसको कैसे लेकर के आगे बढ़ाना है, अपने माइंड में कैसे ऑर्गेनाइज करना है। मतलब हेड हो गया, फिर हार्ट और फिर हैंड, मतलब क्रिएट उस तरह से होता है। हाँ, तो वही चीज है ना, यही तो कितना अच्छा है। हाँ, यही चीज तो मैं कहना चाह रहा हूँ ना। अब देखिए और भी आइए, इफेक्टिव टीचिंग बिहेवियर क्या है? फिर घूमकर क्या आया, किसके लिए? इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना जरूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग, यूजिंग स्ट्रक्चरिंग करना होना जरूरी है। आप स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट मैटर को लेकर के आए हैं। यूजिंग स्टूडेंट आइडिया, स्टूडेंट के आइडिया को भी सुनिए,
तभी तो जिसको सिंपल सा फंडामेंटल है, जिसको पढ़ा रहे हैं वो कैसे समझ पा रहा है वो तो बताएगा ना। सुनना पड़ेगा। उसको आपको आप बच्चे टीचर सुन नहीं पा रहे हैं, एक्चुअल में सुन नहीं पा रहे हैं क्या, उधर जाना ही नहीं चाह रहे हैं। स्टूडेंट के साथ कोई इंटरेक्शन ही नहीं है कॉलेज में। नहीं है। 90% केसेस में तो आप ये देख रहे हैं। ग्रेजुएशन में चलो चलो थोड़ा बहुत हो भी जाता है, क्योंकि लड़के कम होते हैं, बच्चे कम होते हैं, 20 25 50 होते हैं। कॉलेज में क्या है 200 250 बढ़िया दशान किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से भी मोनोटोनी क्रिएट होता है। आप 500 बच्चे का इनरोलमेंट लिए पॉलिटिकल साइंस में या हिंदी में 400 500, अब 200 बच्चे को घुसा दिए एक क्लास में, कैसे वो सीखेगा, कैसे टीचर से इंटरेक्ट करेगा। तो वो 40 बच्चे का जो लॉट बनाया गया है, स्लॉट बनाया गया है कि एक टीचर पे 40 का आप लेकर आइए, लेकिन आप एक टीचर के अंदर घुसा दिए कितना 500 250, कम्युनिकेशन बैरियर आ रहा है। वो ऑटोमेटिक बैरियर क्रिएट होगा ना, वो आप समझ पाइएगा ना वो इंटरेक्शंस कहाँ से हो पाएगा। 500 में कौन इंटरेक्शंस करता है। देखिए इंस्ट्रक्शन वैरायटी होना चाहिए, है ना, स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, स्टूडेंट के आइडियाज को आपको होना चाहिए, वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, यानी आपका प्रेजेंटेशंस का मोड अलग अलग तरीके से होना चाहिए। जैसे हमने देखा कुछ क्लासेस हमने देखा लिखा करके पढ़े, कुछ जो है हम जो है इसमें नोट्स के थ्रू पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ आएंगे जब क्वेश्चंस के थ्रू ही हम टॉपिक को देख रहे हैं, एक्चुअली हमने क्वेश्चंस को नहीं हटा दिया है, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इधर डिलीवर कर दिया है। तो वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस अलग अलग तरीके से देखिए, एक ही तरीके से यानी एक ही तरीके से करने से क्या होता है ना, मोनोटोनी आने लगता है। अलग अलग तरीके से देखिएगा तो अलग अलग एंगल से आप चीज़ों को प्रेजेंटेशंस का तरीका देखिएगा कि वही चीज़ को कैसे अलग तरीके से भी देखा जा सकता है, उसी तरीके को कैसे अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। सेंटर पॉइंट इज क्या है, चीजें समझ में आना चाहिए, है ना। इसलिए देखते हैं कभी घर में कुछ सब्जी बन जाती है, कभी नेक्स्ट डे कुछ और बनता है। अब किसी के घर में रोज ही भिंडी का सब्जी बनने लगे तो क्या ही होगा, कोई खाएगा नहीं खाएगा, कहेगा जो आप ही बनाए आप ही खाइए। तो कभी कुछ कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो वैरायटी जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग लाइफ क्या है ना, ब्लैक एंड व्हाइट तो लाइफ है नहीं, लाइफ क्या है कलरफुल है, तो उसको कलर दीजिए, अलग अलग डिजाइनिंग में देखिए। जैसे आप रोज ही एक ही कपड़ा पहनिए तो कैसा लगेगा, आप समझ रहे हैं। ये सर कुछ कुछ पहनते हैं, हाँ कुछ कुछ पहनते हैं तो उस पे पहनते हैं, उनके एक जैसे कपड़े कई जोड़ी होते हैं, वो होते होंगे हमें नहीं पता। एक लड़का था धीरज, कल भी उसका फोन आया था, वो भी बिहार में सिविल कोर्ट ज्वाइन कर लिया, मेरे साथ लॉ किया था, बट उसका चूंकि उसको मदर उधर रहती थी तो उधर सिविल कोर्ट बिहार में ज्वाइन किया। वो यहाँ पे ट्यूशंस पढ़ाने जाता था, तो वो जो जिसको पढ़ाता था ना वो लड़की थी 7वीं क्लास की, और उसका एक और फ्रेंड था, उसकी फ्रेंड को पढ़ाता था। तो उसको वो लड़की उसको फोन करके कहती है कि मैं पता है मेरे सर के पास जो है ना पैसे वैसे नहीं है, एक ही शर्ट रोज पहन के आते हैं मेरे सर लगते हैं ना जो है ना गरीब है तो ये 7th क्लास की लड़की माइंडसेट कहाँ पे वर्क कर रहा है, तो वो किसका प्रभाव है, कल्चर का, मोबाइल का, समझ रहे हैं ना। तो वैरायटी जरूरी होता है लाइफ में, मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस अलग अलग तरीके से चीजें देख रहे हैं, इसीलिए समय को समझने का कोशिश कीजिए, धैर्य रखना जरूरी है, पैसेंस को रखना जरूरी है। पैसेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरा भाई भी आज इसी पे शायद एक मैसेज सुबह भेजा था, देख भी नहीं पाए थे ठीक से। कारज धीरे होते हैं काय होत अधीर, समय पाए तरवर फरे कैतिक सी। देखिए है ना, धैर्य सर्वस्व साधनम, पैसेंस इज द सॉल्यूशंस ऑफ एवरीथिंग, जो मैं आपको बोल रहा था। धीरे धीरे रे मनावर धीरे सब कुछ होए, माली सी जो सोगड़ा ऋतु आवे फल होए। बस यही जीवन का सार है। जब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, जब तक चीजें आपकी ग्रिप में नहीं आएगी, एग्जाम रिजल्ट नहीं निकलेंगे। इसलिए पेशेंस रखिए, जिस समय आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, मैंने कहा ना पहले भी बताया है आज भी बता रहे, जिस दिन आप डिपेंडेंट हो जाइएगा अभी आप 2 के ऊपर डिपेंडेंट हैं, एक टीचर के ऊपर
दूसरा बुक के ऊपर। जिस दिन टीचर और बुक दोनों आप से इंडिपेंडेंट हो जाइएगा, उस समय समझिएगा कि आपके रिजल्ट हो रहे हैं, होंगे ही। जैसे आप टीचिंग को पकड़े, आपको सारे सिलेबस, सारे मॉडल्स के एंगल मूव करके आप सोच, जैसे जैसे इसमें सारे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से टीचर की अच्छी क्वालिटी है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको आपको रटना है। प्रैक्टिकली आप समझ रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होनी ही चाहिए के अंदर। जो यहाँ पर पॉइंट आ रहा है ना, आपको ये चीज़ें एहसास है कि ये चीज़ें अगर होंगी, कंपेयर कीजिए अपने टीचर से, अपने क्लासरूम से, कि जो टीचर जो आपको अच्छे लगे अपने जीवन में, उसके अंदर क्या क्वालिटी थी, और जो अच्छे नहीं लगे उसके अंदर क्या क्वालिटी थी। तो दोनों को कंपेयर करिएगा। एज ए टीचिंग, टीचर का क्वालिटी भी पता चलेगा, मेरिट्स भी पता चलेगा, डिमेरिट्स पता चलेगा, और आप एक लर्नर हैं, आप क्या क्या नहीं कर रहे हैं जो एक्चुअल में आपको करना चाहिए, तो उससे भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होना मस्ट है। वेरिंग मोड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस होना जरूरी है। डायरेक्ट ऑडिबल एंड ओरल डिलीवरी टू ऑल स्टूडेंट, डायरेक्टली आपका जो है आपका ऑडिबल होना चाहिए, ओरल डिलीवरी आपका प्रॉपर होना चाहिए, है ना। प्रिवेंटिंग मिसबिहेवियर विथ ए मिनिमम ऑफ क्लास डिस्ट्रप्शंस, यानी स्टूडेंट आप मिसबिहेवियर जो हो रही है, सिंपल सा, ये कुछ नहीं करना होता है, थप्पड़ उठाने की जरूरत नहीं है, प्यार में बहुत ताकत होता है। आप प्यार से समझाइए, फिलोसफिकल एस्पेक्ट से उसको कनेक्ट कीजिए, चीज़ें समझ में सबको आती हैं। मैंने कहा ना, उस एक बेसिक एग्जाम्पल मैं पीछे ज़्यादा नहीं देता, पीछे का ही देता हूँ। टोटली डिफरेंट बिहेवियर शो ऑफ होने लगा नेक्स्ट आफ्टर 3 to 4 days। लगता नहीं था कि वही था जो उधर मिला था, क्योंकि इधर आता है तो स्टार्टिंग के 2 दिन 1 दिन में लगता है जैसे उधर बिहेवियर शो किया था, तो इधर भी वही शो करने का कोशिश करते, क्योंकि वो नेचुरल था उसका। बट इधर आता है, कमांडिंग चीज़ें बदल जाती है, जिसके हैंडल, जिससे आप कोचिंग ले रहे हैं, जो आपका कोच है, उसका माइंडसेट के अनुसार आपको ढलना पड़ता है, चीज़ें कंफर्टेबल होने लग जाती हैं। तो मिसबिहेवियर को आपको रोकना है, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले। यूज ऑफ कॉन्टेक्ट, देखिएगा, यूज ऑफ कंटेंट और प्रोसेस क्वेश्चंस बाय टीचर, यानी आपको देखिए क्वेश्चंस का प्रोसेसिंग, यानी क्या हो रहा है, आपने जो पढ़ाया फिर उससे क्वेश्चंस किया, एक इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट तैयार हुआ, चीज़ें आसान हो गई, चीज़ें समझने लायक हो गई, बच्चे ऑटोमेटिक आपके साथ क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। मस्ट बी सेल्फ एम्पावर्ड, यानी आप अपने आप में मजबूत हो। आप खुद ही मजबूत नहीं होइएगा तो बच्चे क्या करेंगे, यूं ही उड़ा देंगे। कॉलेज में क्या होता है, टीचर को पता समझता है, टीचर को टीचर समझता ही नहीं विद्यार्थी, रियलिटी तो यही है। ये मिस बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा मतलब क्या एक बहुत बड़ा अभिशाप है और बहुत बड़ा पाप है कि टीचर को टीचर आप नहीं समझ रहे, इससे बड़ा आप क्या ही, आपने कैसी शिक्षा लिया है आपने, ये बहुत बड़ा डिफॉल्ट है। ये चीजें समझने का बहुत जरूरी। रिस्पेक्ट, टीचर के लिए आपको रिस्पेक्ट नहीं है तो उससे आप कैसे सीख सकते हैं, कभी नहीं सीख सकते। तो वो चीज़ें भी नहीं है, और वो रिस्पेक्ट ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता है, आपको परफॉर्म कर कीजिए जा करके, ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट क्रिएट होता है। जो अच्छे टीचर होते हैं कॉलेज में, ऑटोमेटिक उसके लिए सर झुकता है। लेकिन रिस्पेक्ट के लिए आपको मस्ट है। तो यहाँ पे ज़रूरी है सेल्फ एम्पावर्ड होना, अब बहुत अच्छे से हर एंगल से लाइफ के हर डायमेंशंस में आपका ग्रिप होना चाहिए, तब हर तरह से आप उसको, है ना, इंथ्यूजम ऑफ ए टीचर, टीचर के अंदर उत्साह होना चाहिए, है ना। ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल, डील विथ रिफ्लेक्टिव लेवल का आपको मतलब ही होता है, ब्लूम्स ये कहा ना, रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या ले आया, क्वेश्चंस को राइज कीजिए। जो लेवल ऑफ लर्निंग में पढ़ाया, टीचिंग में, लेवल ऑफ टीचिंग में रिफ्लेक्टिव था ना उधर एक। तो रिफ्लेक्टिव में क्या होता है, रिफ्लेक्टिव में आप क्वेश्चन से राइज करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशंस खोजते हैं। टीचिंग लेवल 4 लेवल देखा था ना, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यानी आपको ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट रिफ्लेक्टिव लेवल। अब ये समझिए, देखिए जैसे ये टर्मिनोलॉजी आया रिफ्लेक्टिव, आपको समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्टिव मॉडल में भी हमने यूज किया है, तो चीजें आसान हो रही हैं। Organizing teaching at reflective level to deal with helping explore and explain problems and their solutions by the student। बस क्लियर है। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, ये सारे उधर के ही हैं, ईच एंड एवरी एंगल्स, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो किताब का है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे यूजीसी के आए हुए प्रीवियस ईयर के पॉइंट हैं। बात समझ में आ रहा है? चूंकि किताब को तो मैं डील ही नहीं कर रहा, इसलिए नहीं डील करता चूंकि इसमें
कोई भी ओरिजिनल टेक्स्ट तो है नहीं, सारे गाइड है। गाइड क्या किया, उधर से चेपा, उधर से चेपा, उधर से चेपा, उसमें ओरिजिनलिटी है नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज किया है, तो ऑथेंटिक स्टेटमेंट है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड मेंटेन मेंटेन है, और ये सारी क्वालिटी यूजीसी चाहती है कि आपके अंदर होना चाहिए। ये तो मेरे ख्याल से हो गया था, हो गया ना? नहीं ये तो हो गया, फिर ये भी हो गया इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग। ये हो गया था। ये नहीं। देखिए, इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम क्या है? प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अमॉन्ग स्टूडेंट्स। हम आपको समस्या दे दिए, आप उसको सॉल्व करके लेके आइए। तो उससे क्या होगा, हमने आपको समझा दिए, समस्या दे दिए, आप सॉल्व किए, यानी हम जो समझाए अगर आप सही से समझे, प्रॉब्लम सॉल्व करके लेकर आइएगा। हम समझाए ही नहीं, आपसे कैसे उम्मीद करेंगे कि आप मेरा क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा? नहीं लाइएगा ना। तो वो एक्चुअल में उस लेवल पे टीचर जा ही कहाँ पा रहा है। अभी जैसे वो क्या नाम है उसका, जो आपके हिंदी वाला टीचर है, क्या नाम बता रहे थे, जो इधर रहता है संत निरंकारी की तरह, ऋषिकेश। अब देखिए उस परसों कुछ दिन, परसों नहीं, मंगल का, पीछे का मंगल का, मैं आ रहा था शाम के समय में, मैं उधर से यूनिवर्सिटी से, तो वो भी आ रहा था पीछे पीछे, तो उसके साथ एक स्टूडेंट भी आ रहा था। वो उसको क्या बोल रहे हैं कि आप ऐसा करो ना कि ये वाली बुक जो है ना प्रॉपर सही से पढ़ लो, और इसमें जो आपको समझ में आ रहा है ना, आप इसको लिख करके फिर मुझे दिखाना, फिर आप कहना कि आपको क्या क्या नहीं समझ में आया, तो फिर हम बात करेंगे। तो उसने क्या दिया, एक अप्रोच दिखा दिया कि आप इसको पढ़िए, फिर उसको जो जो समझ में आ रहा है उसको नोट कीजिए, जो जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भी नोट कीजिए, फिर आप हमसे डिस्कस कीजिए जो नहीं समझ में आया। उसमें क्या हो गया, आपने एक्सप्लोर किया, प्रायर नॉलेज आपको आ गया, बहुत चीज़ें जो समझ में आई वो भी समझ में आया, जो नहीं समझ में आया डील कौन क्या करवाना चाहते हैं, पूरा टॉपिक डील करवाना चाहते हैं, या जो नहीं समझे उसको डील करवाना चाहते हैं? जो नहीं समझा है उसको तो डील कराइएगा। तो उससे क्या हो गया, आपसे काम करवा लिया और आपको समझा भी दिया कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो यानी इन्वॉल्वमेंट किसका दिया, एक्सप्लोर करने की कैपेसिटी किसके अंदर डाला, आपके अंदर। प्रेजेंटेबल किसको बनाया, आपको। ऑर्गेनाइज करने का कैपेसिटी किसको अंदर डाला, एसिमुलेट करेगा कौन, आप। रिफ्लेक्टिव लेवल पे कौन जाइएगा, आप। यही ना मॉरिसन मॉडल में कहा, कैसे आपसे काम कर, यही होता है, यही ट्रू टीचिंग है कि कितना ज्यादा स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ इंटरेक्शंस के लिए। ये नहीं कि बना बनाया हाथ में देते जाए, एक बना बनाया आपको मॉड्यूल्स मिल गया, स्ट्रक्चर मिल गया, एक अप्रोच मिल गया, एक डायरेक्शंस मिल गया, तौर तरीका मिल गया। तो प्रमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अमॉन्ग स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में घुसाइए। कंडक्टिंग इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस आंसर सेशन, क्वेश्चन आंसर्स जो जो पूछा है, जैसे हमने अभी उस टीचर का एक बताया कि इंक्वायरी कीजिए ना पहले। आप कहिएगा नहीं तुम ही पहले बता दो सारा, जब सब चीज बना करके आपको दे ही दिया जाए तो आपका परिश्रम क्या रहा। मैं तो हलवा बना करके खिलाना थोड़ी किया इधर। आप एक्सप्लोर कीजिए, इंक्वायरी कीजिए, तभी 10 किताब 2 किताब 4 किताब आपको खोजिएगा, समझिएगा, तब आपका चीजें जो होंगी ना वो आपकी अपनी होंगी। तो कंडक्टिंग इंक्वायरी बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन, है ना। फिर देखिए यहाँ पे डाइवर्सिफाइंग टीचिंग मेथड इन टर्म्स ऑफ लर्निंग नीड्स। जैसा लर्नर का नीड्स है वैसे अनुसार अपने टीचिंग को क्या कीजिए, डाइवर्सिफाई कीजिए। क्योंकि टीचिंग क्या है, एक आर्ट, टीचिंग क्या है, एक कला है, ठीक है ना। और एक दिन में आप ऐसे सोचिएगा कि हाँ आए और सर जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे फटाफट डायग्राम बन जाएगा, तो एक दिन में तो नहीं आएगा ना, नहीं आता है। एक हिंदी के बहुत अच्छे, पीछे अभी रिटायर कर गए, बीसी ऑफिस में भी थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, नाम मुझे याद नहीं है उसका। एक मैं सेमिनार अटेंड किया था, सेमिनार में एक्चुअल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में था, ये बुक ये क्या ना फ्लावर्स हो, तो उसमें मैं था। तो उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा एक लाइन कहा था, फ्लावर शो था तो लाइन बोला था, मतलब बोला था उन्होंने कि फूल कब खिलते हैं, तो जब फूल तभी खिलते हैं ना जब पौधा काफी मैच्योर हो जाता है।
तो आप नई नई चीज़ें कब क्रिएट कीजिएगा? क्रिएट तभी कीजिएगा ना जब आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक पहुंच चुके हैं, तभी तो क्रिएट कीजिएगा ना। आपके रिफ्लेक्टिव मोड क्रिएट का लेवल ब्लूम्स ने क्या किया लास्ट में बताया, क्रिएट कब जाएगा, रिफ्लेक्टिव तक जाइएगा तभी तो क्रिएट पहुंचाइएगा ना। और डे वन में आइएगा कि हाँ ऐसे ऐसे, अगर हर कोई हाथ घुमाए और अच्छा सा वो बन जाए डिजाइन, तो MF हुसैन ही बन जाए, नहीं होता ना। साधना करना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करना पड़ता है, लगन लगाना पड़ता है, दिन को दिन रात को रात नहीं समझना पड़ता है। हमें लोग ऐसे हमें भी कभी याद नहीं होता है कि हाँ आज कौन सा दिन है एक्चुअल में। अब रात में एहसास है कि हाँ जाना है मंदिर, 4 बजे से बजा ना, लगा कि अब उठो और फटाफट नहा करके निकलो, ज़्यादा जो है ना आराम फरमाइश करने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 बजे से उठो, फटाफट जो है जाइए, नहा वहा करके आइए, तैयार होकर के निकल जाइए। द थिंग इज कॉलिंग फ्रॉम देयर, उधर से आवाज़ आ रही है कि आ जाओ आप, इट्स टाइम। ये आपके मन का थॉट नहीं है, उधर से इन्विटेशन आया, आपके मन में वो एनर्जी जनरेट हुआ, नाउ यू आर अपडेट। तो जब कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि आप जब इंटरेक्टिव लेवल पे जाइएगा, इंटरेक्टिव लेवल पे कब आइएगा, उनसे बात करने की स्थिति में कब आइएगा, जब अपने लेवल को ऊपर कीजिएगा तब ना। और लेवल ऊपर करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो वो इंटरेक्शंस करना। वो टीचर उस समय भी बता सकता था जाते जाते कि इसमें ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं, उसने कहा कि नहीं पहले पढ़ो, फिर देखो कहाँ दिक्कत है, क्या समझ में आई, सबको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करके लेकर के आओ, फिर मेरे से बात करना। उसे मना नहीं किया कि मैं नहीं बता रहा, चाहता तो वो बता सकता था कि इसमें है क्या, लेकिन एक्सप्लोर करने से चीज़ें क्या होती है, बहुत कुछ आप आगे पीछे दाएं बायां सारा चीज़ सीख पाते हैं, सीख जाते हैं। तो क्वेश्चन आंसर सेसिंग है, डाइवर्सिफाई करना है स्टूडेंट को। कि देखिए यहाँ देखिए, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स, गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टूडेंट के ऊपर क्या दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए। सब चीज़ टीचर ही कर देगा तो आप किस लिए बैठे हैं, जिसको करना है उसी के ऊपर तो कंधा पे भार डाला जाता है ना, कि आप भी करो एंड रिकॉग्नाइज द अकम्प्लिशमेंट। तो जो आप चाहते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बच्चे के ऊपर दीजिए। आप सिर्फ क्या रहिए, एक समय के बाद टीचर को सिर्फ ऑब्जर्वर होना चाहिए, जो आपने टास्क दिया वो करके आया या नहीं आया, सिर्फ वो देखिए। तब क्या होता है, जिसको करना होगा, और करना किसको क्या होगा, टीचर कह दे, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल अभी हमने सॉफ्ट पॉलिसी लिया,